हरे कृष्ण। तो अलग अलग अवतारों का वर्णन हम देखते हुए आ रहे हैं और 25 नंबर श्लोक में भगवान रामचंद्र का वर्णन है, 26 में भगवान कृष्ण और अभी 27 में भगवान का कृष्ण की लीलाएं। 3 लीलाएं प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी 3 लीलाएं बताते हैं, प्रभुपाद अपने तात्पर्य में उसको विस्तार करते हैं। एक पूतनावध का लीला, एक शकटासुर का और एक नल कुएं मणिग्रीव का उद्धार। तो प्रभुपाद जी में कहते हैं कि भगवान का निर्माण नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति जानेगा कि भगवान क्या है, किस तत्व से बने, उनका तत्व क्या है, उनका वर्ण क्या है, वो क्या करते हैं, उनका सेवा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो कोई भगवान नहीं बनना चाहिए। इवन गिवन अ चांस, भगवान जितना कार्य करते हैं, एक बोलते हैं ना, चुटकी बजाते, चुटकी बजा के उनका आध्यात्मिक चुटकी बजाना नहीं पड़ता, आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि अपने आप चल। ये तो मूर्ख लोग जो भगवान बनना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हमको लोग आके पूजा करें, हमारे चरणों में गिरे, बस उसके लिए थोड़ा नेम फेम के लिए बस बनना चाहते हैं, और कुछ तो उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, क्या करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, आशीर्वाद नहीं दे सकता, फिर क्या फायदा भगवान बनने, क्योंकि लोग तो आपके पास आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं और आशीर्वाद आप दे नहीं पा रहे। बेसिकली लोगों का भगवान बनने का एक ही उद्देश्य, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। हमारी पूजा होनी चाहिए, बहुत सारा लाभ होना चाहिए और प्रतिष्ठा। इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि ये तीनों चीज अगर वो प्राप्त करना भी चाहे तो अलग अलग तरीके हैं। भगवान न बन के प्राप्त करेंगे तो कम अपराध होगा, भगवान बनने का, भगवान तो बन नहीं सकते। भगवान बनने के लिए जो होड़ में बैठे हैं, अपने आप को भगवान कहने लगते हैं, तो ज्यादा अपराध। और अगर भगवान न बनने का चेष्टा करें, लेकिन जैसे कोई व्यापारी होता है, कोई बॉलीवुड का स्टार होता है, कोई क्रिकेट का होता है, ये अपने आप को भगवान कहते नहीं, लेकिन इनको भी पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए। और भी तरीके होते हैं, लेकिन अगर सेंसिबल व्यक्ति वही हो, मान लीजिए आपको आपके अंदर अहंकार है, मान लीजिए है ही सब, तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, तो भी भगवान के पास जाओ कि प्रभु मेरी ये इच्छा है, मैं क्या करूं। क्योंकि जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक तो ये पूरा नहीं होगा। और अगर भगवान चाहते हैं कि ठीक है, आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिले और आप शुद्ध हो जाओ, तो भगवान आपको शुद्ध कर देंगे और ये दे देंगे। फिर ये मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा, बड़ा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि अब आप हम्बल बन चुके, अब अहंकार रहा नहीं। लेकिन भगवान देंगे, भगवान ने अपने सब भक्तों को दिया, पांडवों को दिया, ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया, द्रौपद को दिया, सबको दिया, लेकिन अब उन लोगों को नहीं चाहिए। पहले भी नहीं किया था, ये तो शुद्ध भक्तों की गिनती। ध्रुव महाराज को चाहिए, वो बाद में भक्त। तो अगर सिर्फ इतना ही करना है, तो उसके लिए क्यों अपराध कर रहे हैं, ये कह के दुनिया को कि हम भगवान हैं? क्योंकि सीधा सीधा भगवान के चरणों में अपराध। मायावादी कृष्ण अपराधी,
ये अपराधी हैं। वो सोचते हैं कि हम बन जाएँगे। वो एक भगवान नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको विदधाति एको बहुनां विदधाति कामान्। कि वो एक, वो नित्य है, हम सब भी नित्य हैं। वो चेतन है, हम सब भी चेतन हैं। क्यों? एज़ फादर एज़ सन, जैसा बाप वैसा बेटा, क्वालिटी तो सेम है। जैसे कई बार होता है ना, आजकल फैशन चल रहा है, शादी हो रही है घर में, तो बाप और उसके 2 बच्चे सेम कपड़ा पहने, सिमिलर पैटर्न, सिमिलर, और कपड़ा भी एक ही ले आते। कई बार वो बड़ी फैमिली होती है, कज़िन्स वगैरह सब एक जैसा, कोई भी फेस्टिवल, हाँ, ये फैशन के नाम पे पता नहीं बैंड बाजा वाला लगा, सब एक जैसा। तो बैंड बाजा वाला सोचता है कि हमारा कॉम्पिटिटर है। फैशन के नाम पे वैरायटी खत्म कर रहे हैं, पता नहीं एन्जॉय क्या। एनीवेज़, देयर इज़ समथिंग, दे थिंक दिस यूनिटी एंड ऑल। तो बाप जो है, वो मान लीजिए उसको शादी है घर में, किसी का, या कहीं जाना है रिलेटिव के, और पिता क्या करता है, अपने लिए कुछ शेरवानी टाइप का सिलवा देता है और पैजामा, और उसके 2 बच्चे हैं, हाँ, एक 3 साल का है और दूसरा 6 महीने का है। उसके लिए भी वैसे ही बना था, सेम कपड़ा भी सेम। अब वो 6 महीने का बच्चा बोलेगा, हाँ, अपनी माँ को बोलेगा, क्या बोलेगा? भूख लगी है कुछ खिलाओ। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, देखो कपड़ा। तो भगवान ने दया करके सभी जीवों को, सभी अंशों को सच्चिदानंद बनाया। हम भगवान के अंश हैं और भगवान की ही सृष्टि को भोगना चाहते हैं। तो भगवान की सृष्टि क्या है? वो हमारी माँ है। लक्ष्मी जी माँ है, माँ को ही भोगना चाहते हैं, इसीलिए अपराधी है। तो ये सोचना भी, विचार करना कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, अपराध है। आपको सिर्फ पूजा लाभ प्रतिष्ठा से मिल जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं। ये ढोंग वाला रास्ता मत अपनाओ, ज्यादा गहराई में गिरेगा, रौ पड़ी जावे, नरक में जाएगा। दूसरा भी जाएगा, लेकिन इसका सजा बहुत ज्यादा कठिन होगा, कठोर, इसीलिए करना चाहिए। ये नहीं जानते कि वो एक सबको पाल रहा है, अद्वितीय है। वो एक सबको पाल रहा है, हम नहीं पाल सकते। हम अपना परिवार ना पाल पाए, हम अपने आप को ना पाल पाए, और फिर इसको बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी भगवान की 3 लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक्चुअली एक जगह एक लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं, तो इसमें क्या बड़ा आश्चर्य हो गया कि भगवान ने नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया, 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिया। इसमें तो बड़ा आश्चर्य नहीं है, ये भगवान के लिए कोई बड़ा चीज थोड़ी है। लेकिन हम जो संसार के बद्ध जीव हैं, उनके लिए यही बहुत बड़ा है। तुम इतना नहीं कर सकते, भगवान बनो। एक्चुअली भगवान के प्रोफाइल का जो अनंत है, उसका जस्ट एक सैंपल दिखा रहे हैं यहाँ पे। भगवान का प्रोफाइल कितना बड़ा है। होता है ना, कुछ लोग बहुत फेमस होते हैं, बहुत कुछ किया है, उनका इंट्रोडक्शन देने बैठेगा, वो 1 घंटे का लेक्चर देना है, उनका इंट्रोडक्शन 55 मिनट का चलेगा, फिर कैसे काम चलेगा? तो फिर ब्रीफ में 2-3 मिनट में जितना मेन मेन पॉइंट हो सकता
हाँ, भगवान के तो सारे ही पॉइंट मेन है। तो जस्ट अब पूरा प्रोफाइलिंग करने बैठेंगे भगवान का, तो भागवतम एक्चुअली भगवान का प्रोफाइल ही है, उनका इंट्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता, उद्धव जी भी थोड़ा सा बाल लीला ब्रीफ में बताएंगे, फिर 10th कैंटो में डिस्क्राइब, वो भी ब्रीफ ही है, वो भी संक्षिप्त में है। टाइम कहाँ था परीक्षित महाराज के पास? 90 अध्याय में भगवान का वर्णन करो, जिसका अनंत नहीं कर पाते वर्णन, हम कैसे? ये कोई आश्चर्य नहीं है कि 6 दिन में, अरे जब छोटा सा बटु ब्राह्मण आए थे, तो जन्म ही हुआ था अभी, 6 दिन भी नहीं थे, 1 घंटे के थे, जन्म हुआ बस, तैयार हुए, उनको सब देवताओं ने पूजा प्रार्थना किया, कुछ कुछ सामग्री दिया उनको, चले गए बलि महाराज को त्रिविक्रम रूप दिखाने। अब वो कौन सी बड़ी बात है? अरे जिसने 2 पैर से पूरी भौतिक यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को नाप लिया, जिसके पेट में अनंत कोटि ब्रह्मांड पड़े हैं, उसके लिए पैर से ब्रह्मांड नापना कौन सी बड़ी चीज हो गई? अरे पेट में ही है ना, भगवान के पेट में पूरा सृष्टि रहता है, तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। भगवान का, प्रभु जी कहते हैं, भगवान का कोई भी कर्म आश्चर्य नहीं है, वो ऐसे कर लेते हैं। तो पूतना वध का लीला यहाँ पे प्रभुपाद जी थोड़ा विस्तार में बता। तो पूतना आई थी, अब वो कोई भी रूप ले सकती है, खेचरी है। उसने ही, कंस सोच रहा था अपने मंत्रियों के साथ, करूं क्या? पूतना खुद आ गई, भाई बना ली थी कंस। कंस उसका बॉस था, भाई बना के थोड़ा रिश्ता बना लिया होगी, बोलती मैं करती हूँ, ठीक है। तो भाई भगवान नहीं चाहते थे कि वो किसी और बालक का वध करे, तो भगवान ने क्या किया, उसको अपने पास बुला लिया डायरेक्ट। वो थोड़ी सोच के आई थी कि कृष्ण ही कृष्ण काल है, पता थोड़ी था उसको। भगवान ने अपनी शक्ति से उसको अपने पास की। उसका तो था एक एक बच्चे को मार देंगे, चलो आज इस घर में चलो। देवी का रूप लेके आई, हाथ में कमल का फूल था, जैसे लक्ष्मी जी के हाथ में। तो इतना अद्भुत, इतना सुंदर रूप लेके आई। माया ऐसी आती है, ये संसार में कोई भी वस्तु, श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं पूतना इज फॉल्स गुरु, ढोंगी गुरु है। और 2 तरह के ढोंगी गुरु होते हैं संसार में। एक, आपका मन। आपका मन क्या करेगा, गंदी चीज को इतना सुंदर मार्केटिंग करेगा, इतना सुंदर पैकेजिंग करके देगा। इस ब्रह्मांड में मन से अच्छा मार्केटियर कोई नहीं। ये मन ही तो है कि ब्रह्मा तक को विचलित कर देता है। जो पूर्ण इंटेलिजेंस से बना हुआ जिनका शरीर है, उनको विचलित कर देता है। ये मन इतना बड़ा मार्केटियर क्यों? क्योंकि मन के पास भगवान की शक्ति, इसीलिए कर पाता है। दैवी एष गुणमय मम माया दुरत्तय। वो कुछ भी गंदी चीज को ऐसा पैकेजिंग करता है। जब आप रोड पे देखोगे कि मरा हुआ कुत्ता पड़ा है जिसको कुचल दिया ट्रक ने, तो आपके मुंह में लार नहीं टपकेगा, उल्टी आ जाए। लेकिन कौवे लोग आके वो मरे हुए कुत्ते का शरीर जब खुल जाता है, तो उसको, उसका जो मांस रहता है उससे चूसते हैं, उनका लिक्विड, हमको अच्छा लगता है। और आपको लगता है क्या गंदा चीज। लेकिन वही लोग
बाजार से मांस खरीद के खाते, सॉसेज और जो भी चीज। सॉसेज इसलिए याद आया, एक भक्त ने, भक्त नहीं है, सही, इसको कोशिश कर रहे एक दो माला जप करे, लंदन में रहता है, इंडियन है, लोकल घाटकोपर का है। तो उसने फोटो भेजा है, वेजिटेरियन सॉसेज। सॉसेज बना रहता है एनिमल फैट से, लेकिन वो वेजिटेरियन। क्यों बनाना चाहते हो आप वेजिटेरियन सॉसेज? उसी को आलू टिक्की बोल दो। तो ये कॉन्शियसनेस है। तो वही व्यक्ति वो कर रहा है, ये माइंड का ट्रिक। हमने पहले भी बताया था, बम्बई में एक कुत्ता बड़ा फेमस हो गया। वो कुत्ता एक सोसाइटी में जाना चाहता था, ठंडी का मौसम या बारिश का मौसम था, लेकिन सोसाइटी वालों ने भगा दिया और वो कुत्ता मर गया। मर गया तो मर गया, नेचुरल डेथ है, किसी ने मारा तो नहीं। उसको शरण क्यों नहीं दिया? उसके लिए पूरा बॉलीवुड एकत्रित हो गया, रोड पे धरने चालू हो गए। और यही दुष्ट बॉलीवुड वाले, हाँ, उठते से लेकर सोते तक मांस खाते हैं जानवरों, मैक्सिमम लोग, इफ नॉट ऑल। इनकी हर पार्टी में ये सब गंदगी रहती है। और एक कुत्ता मर गया तो शोक मना, कैसा माइंड घुमा दिया। तो हमारे लिए, ये तो बाहर के लोग, हमारे लिए फॉल्स गुरु कैसे है माइंड? मन के पास अनंत अनंत बहाने, अनंत आइडियाज हैं आपको भक्ति नहीं करनी। लेकिन अगर आप दृढ़ हो, करूंगा, मन छोड़ेगा। ठीक है, आज बहुत दृढ़ है, ठीक है। अब एक मंत्र जप करो, मैं दृढ़ होके आया हूँ, लेक्चर सुन के आया हूँ, आज देखो मैं कैसा करता हूं। तो आप एक मंत्र जप करना है, मन का दूसरा, मन नहीं छोड़ेगा। मन क्या बोलेगा? वाह, क्या जप करता है, चलो चलो, अच्छे से जप करो, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा जप कर रहे हो एकदम। मैं तो मायाबद्ध हूँ, मन आपको बोलेगा। हाँ, आप तो हरिदास ठाकुर के रिप्रेजेंटेटिव हो, उनके प्रतिनिधि हो, आप शुद्ध जप करो, मैं सुनूंगा। डाल दिया वायरस से, समय का फेर है, और वायरस एक्ट करेगा। फिर आप जप करेगा, जप करेगा, मन बोलेगा ऐसा। दो मंत्र जप नहीं करने देगा, फिर बोलेगा, मन बोलेगा ऐसा तुम जप करोगे तो सोचो कितना प्रचार कर सकते हो। गया ले गया आपको प्रचार। आप प्रचार नहीं कर रहे हो, मन ने आपको प्रचार कर दिया। इतना खतरनाक है मन की शक्ति का आकलन करने बैठे हैं, अगर एनालिसिस करें तो शायद हम लड़ने का हिम्मत ही छोड़ बैठे। इसीलिए प्रभुपाद बोले नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि भगवान की शक्ति का भी हमको एनालिसिस करना चाहिए, जो अनंत है, जो मन से बहुत बहुत कोई कंपैरिजन ही नहीं, इतना स्ट्रांग है मन। अब कुछ भी करना चाहेगा, वो ये नहीं बोलेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। उदाहरण अगर लेना है हमको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, कैसा दिति ने फंसा लिया कश्यप मुनि को, 2 बार फंसे। क्या नतीजा हुआ? एक बार निकले हिरण्यकश्यप हिरण्य, उत्पात मचा दिया, ये नतीजा हुआ। कश्यप मुनि अपने आप को कोस रहे हैं। तो जब जब हम मन की सुनेंगे, तब तब नतीजा ऐसे ही होगा, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा होंगे। कश्यप मुनि बहुत रिग्रेट कर रहे थे, क्यों मैंने सुन लिया। दूसरी बार फिर फंस गए। मन हमको ऐसा नहीं, आप एक बार फंसे, आप रिग्रेट किए, जब आप रिग्रेट करते हो, फंसते हो, तो मन साइड में बैठ जाता है। इसको थोड़ा रो लेना तो बेचारा, जैसे ही आपका रोना धोना पूरा हो जाएगा, फिर आएगा।
और बोलेगा कि आज के बाद कुछ नहीं, आज के बाद सिर्फ भक्ति। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता पीयूष। बस गुरु का मानना है, कृष्ण का मानना है, आज के बाद कुछ नहीं। और आप बोलोगे यस, हम दोनों मिलके भक्ति करें। मन बोलेगा यस, और फिर ले जाएगा। बड़ा ही चिपकू है वो, इतना पावरफुल है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि ये मन के चक्कर में फंसे। तो मन कभी आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा चलो क्या 16 माला जप करते, चलो शराब पियेंगे बैठ के। नहीं, उसको पता है। लेकिन भक्त की ऐसी गति कर देता है, भक्त यानी साधक की, भक्त की तो नहीं कर सकता, साधक की ऐसी गति कर देता है कि गटर का पानी पीने पे मजबूर हो जाता है। ये मन है, ऐसा घुमा देगा, पता भी नहीं पड़ेगा आप कहाँ पहुंच गए। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए सबसे पहला चीज है एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन में 6 लोग बैठ के जब कर रहे हैं, एक को नींद आएगी तो 5 उठाएंगे, 10 मिनट बाद दूसरे को नींद आ रही तो ये 5 उठाएंगे, फिर तीसरे को नींद आ रही तो वो 5 उठाएंगे। नहीं तो भरत महाराज के जैसा हो जाएगा, हिरण बन जाएगा। अकेले भजन कर, चलिए निर्जन भजन मना किया, तो भक्तों का संग नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस कलयुग में। भक्तों का संग चाहिए, और भक्तों के संग में रह के साधना भक्ति को बड़ा दृढ़ता पूर्वक पालन, तब ये ढोंगी मन को हम लोग जीत पाएंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अभ्यास और वैराग, तो पॉजिटिव जो लेना है वो अभ्यास है, और जो छोड़ना है वो वैराग है। दोनों के लिए दृढ़ता चाहिए। एक होता है प्रिस्क्रिप्शन, एक होता है प्रोस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर बोलता है कि लो, और प्रोस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर बोलता है कि ये मत खाना। जिसको सरल भाषा में बोलते हैं, एक है डाइट और एक है मेडिसिन। डाइट मतलब समझ जाना कि ये खाना है ये नहीं खाना है, दोनों आगे। यम नियम, डूज एंड डोंट्स। तो ये ढोंगी मन। दूसरा ढोंगी गुरु है हमारे परिवार, रिश्तेदार, समाज, जो आपको भक्ति से दूर कर, जो भी हो। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है ठीक है, नहीं सपोर्ट कर रहा मतलब ये पूतना का वंशज है, ये ढोंगी गुरु आपको ज्ञान दे। पूतना क्या कर रही है देखिए, ब्रज में कृष्ण अभी अभी तो आए, 6 दिन तो हुआ है, और ब्रजवासियों से कृष्ण को अलग कर रही है। तो अभी अभी आप भक्ति चालू किए हो, और ये खड़ा हो जाएगा समाज, ये रिश्तेदार, ये परिवार वाले सब, और आपको दूर करेंगे कृष्ण से। ये पूतना का काम। तो हमको बच के रहना पड़ेगा। तो हमको दृढ़ बनेंगे तो कृष्ण जैसे पूतना को मारे, इनको भी सही कर देंगे। आपको दृढ़ बनना, आपको किसी को कुछ नहीं करना। आप अपने साधना में अगर फिक्स्ड अप है कि मैं करूंगा चाहे जो हो जाए, तो फिर आपको जो डिस्टर्ब करने वाले धीरे धीरे चले जाएंगे, फेड हो जाएगा उनका इफेक्ट, इवेंचुअली दे विल फिनिश। तो पूतना आई ऐसा रूप लेके, बच्चे को गोद में ले ली, दूध पिलाया, भगवान बोले ठीक है, आई है माँ बनने, माँ बन के, तो मैं भी अपना पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगा। और पुत्र का दोनों कर्तव्य निभाए, एक दूध भी पिए और चिता को अग्नि भी दिलवाए। ब्रजवासियों का नेचर
बोले मतलब क्या, उन्हीं के मेरा माँ है बेचारी, इसका शरीर कंटामिनेट हो गया था, इसको शुद्ध कर दिया, अब इसको चला। पूतना पिछले जन्म में रत्नावली, कोई बोलता है वो ब्रह्मा व्यवहार पुराण गर्ग संहिता अलग है, कोई बोलता है बलि महाराज की बहन थी, कोई बोलता है बलि महाराज की पुत्री, कोई भी थी, बलि महाराज के घर से थी। तो जब बलि महाराज के यहाँ बटु बामन आए थे, तो इतना वो प्रभावित हो गई थी उनकी सुंदरता से, और छोटा सा था ना, छोटे बच्चे पे ममता आती है। तो रत्नावली सोची कि काश ये मेरा पुत्र हो, कितना सुंदर बालक, काश मैं इसकी माँ हूं। तो भगवान ने भाव ले लिया, भावग्राही जनार्दन, उतने में ही ले लिया भाव। लेकिन जब वामन देव ने बांध दिया बलि महाराज को, तो क्रोधित हो गई थी कि कैसा बालक है, उद्दंड बालक, दुष्ट है। तो इसीलिए उसका अपराध हुआ था, तो उसको पुतना बनना पड़ा। सोचिए मन, इसीलिए भगवान और भक्त, अरे आप किसी को बोल दे, हम लोग तो अपराध डेली करते, आवरली करते, क्योंकि हम जजमेंट कर देते हैं। यही गलत है। आपको पता, आपको पता है, आप परम सत्य जानते हो? तो जो परम सत्य नहीं जानता वो क्या सत्य को जानता है? पहले स्कंद में भागवतम के बैल, जो धर्मराज बैल है, और माता गाय जो पृथ्वी के रूप दोनों है, और कली पुरुष मार रहा है दोनों को, टांग तोड़ दिया बैल का तीन, गाय को तकलीफ दे रहा है। परीक्षित महाराज पूछते हैं बैल से, किसने तुम्हारा ये दशा, और देख रहे हैं कली पुरुष, पूछते हैं। तो बैल कहता है कि अगर मैं कहूं कि मेरे कर्मों ने किया है, तो मुझे नहीं बता सकते हैं। अगर मैंने कहूं कि किसी और ने किया है, तो मुझे नहीं बता सकते। तो आखिरी तक वो दो चार अलग अलग चीजें समझाते हैं, लेकिन बताते नहीं है परीक्षित महाराज कि किसने किया मेरा ये दशा, कर्मों पे भी नहीं लेते। परीक्षित महाराज को कहते हैं, अगर अगर मैं बोलूं कि किसी ने मेरी दशा की है, तो उसका कंप्लेंट करने पे मुझे भी उतना ही पाप लगेगा जितना उसको पाप लगेगा ये करने में। अब बहुत हाई, इतना सरेंडर किसके पास है? प्रहलाद महाराज जैसा सरेंडर, एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया अपने बाप का। तब परीक्षित महाराज समझ गए, बोले आप कोई साधारण बैल, आप स्वयं धर्मराज, ये बात और कोई नहीं। बहुत गुह्य धर्म की बात है, बहुत ही रिफाइंड है धर्म, बहुत रिफाइंड, सूक्ष्म है बहुत। हम लोग तो अभी, महाप्रभु नहीं होते तो क्या होता कौन गाता है, नरोत्तम दास ठाकुर, यदि गौर न होते तो। ये तो हमारा दशा, इतना हालत खराब है कल। हम प्रभुपाद ने सिंपल कर दिया, धर्म मतलब ड्यूटी करना, तो उतना करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, लेकिन धर्म इतना रिफाइंड है। अब देखिए महाभारत में वो सेक्शन जहाँ यक्ष क्वेश्चन पूछता और युधिष्ठिर महाराज आंसर, वो सेक्शन जो द्रौपदी क्वेश्चन पूछती है, आज तक उसका आंसर नहीं दे पाया कोई, न भीष्म दे पाए, न युधिष्ठिर दे पाए, न विदुर, वो धर्मराज है, यमराज जी विदुर बन के आए, उधर धर्मराज बैठे, युधिष्ठिर, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कोई आंसर नहीं दे पाया द्रौपदी। तो धर्म क्या है? तो ये बहुत रिफाइंड
तो एनीवेज इसने अपराध किया तो इसको पूतना बनना पड़ा, लेकिन माँ की ममता थी, तो इसीलिए भगवान ने उसको माफ। फिर आया छकड़ा, वो तो क्यों आया था पता नहीं, बैलगाड़ी में था, ऐसा कुछ कारण नहीं कि आया था कृष्ण को मारने के लिए, क्या था, तो आ गया था। तो सबको कंस ने नहीं भेजा था, पता नहीं, इसका कुछ ऐसा वर्णन नहीं। तो भगवान के ऊपर रखा हुआ था बैलगाड़ी, भगवान बैलगाड़ी के नीचे यशोदा सुला के गई। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया। देखिए 2 बार ऐसा हुआ जब यशोदा ने भगवान को साइड लाइन कर दिया। एक दामोदर लीला हो गई, तहस नहस कर दिया पूरा घर, पूरा चक्कर लगवा दिया। और ये शकरासुर की वजह, फेस्टिवल हो रहा है, क्यों फेस्टिवल हो रहा था, क्योंकि कृष्ण 100 दिन के पूरे हुए थे, इसीलिए फेस्टिवल नहीं था कि 100 दिन के हुए थे कृष्ण। फेस्टिवल इसलिए हुआ था कृष्ण ने करवट ली। बच्चा ऐसा ही पड़ा रहता है, उसको जैसा रख दो, उसको सोफे पे रख दो, जमीन पे रख दो, ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसमें शक्ति नहीं है कि हिल सके, वो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेता है, वही बहुत। लेकिन धीरे धीरे उसमें शक्ति आती है। तो सबसे पहले वो पलटता है, कई बार देखोगे 3-4 महीने पलट उल्टा हो जाता है, उल्टा ऐसे बैठा रहता है, ऐसे देख के, और फिर आप हंसोगे तो अभी हंसता है। क्यों हंसता है वो इसलिए हंस रहा है, आपको लग रहा है कि आप हंस रहे हो इसलिए वो हंस रहा है। देखो मूर्ख लोग, एक छोटा सा चमड़ी को देख के इतना खुश होता है, हंसा है संसार में, तो इसलिए वो आपके ऊपर हंस रहा है। बच्चा सत्य बोलता है ना, बच्चे मन के सच्चे। फिलोसफी तो यही कहता है ना कि हाँ, छोटे से बच्चे में मोहित हो जाते हैं सब लोग, वो होते ही ऐसे हैं। शेर का बच्चा भी देख, कुत्ते, सुअर का बच्चा भी देखेगा छोटा सा, तो वो कितना सुंदर लगता है। तो भगवान करवट बदले थे, तो यशोदा बोली अरे हमारा पुत्र में शक्ति आ गया है इतना, करवट बदल गया, बड़ा उत्सव करेंगे, बड़ा उत्सव। अब उत्सव हो रहा है कृष्ण के लिए, अब माँ रख के चली गई बच्चे को, तो इग्नोर कर दे। कृष्ण को इग्नोर करने पे सिर्फ नुकसान होता है हमारा। नहीं तो यशोदा जो भगवान की नित्य माता है, उनके उदाहरण से ही सिखा दिए 2 बार। तो कहाँ सुला के चली गई, बैलगाड़ी के नीचे, बैल था नहीं, सिर्फ गाड़ी पड़ी थी, और उसके ऊपर गोरस रखा हुआ था, गोरस मतलब घी। में गोरस दूध भी होता है, लेकिन दही भी होता है, लेकिन मेनली यहाँ पे घी था। तो भगवान बोलते हैं कि मैं रसराज हूँ, मैं तो कृष्ण रसराज हूँ, मैं रसों का राजा हूँ, ये मेरे ऊपर कौन रस चढ़ के बैठा है। एक तो ये कारण था लात मारने का गाड़ी को, सकटासुर तो था ही। फिर बोलते मेरे को इग्नोर करके चली गई, तो रो रहे हैं। तो माता 2-4 बच्चों को लगा के गई थी कि देखना ये रो रहा है, तो इन लोग भी देख रहे हैं। अरे रो रहा है तो बुला के लाओ ना इसकी माँ को। हाँ? होते हैं ना कुछ बच्चे, माँ बोल के गई मैं आधे घंटे में बाजार से सब्जी लेके आ रही हूँ, दूध बॉईल हो रहा है, देखते रहना गैस पे। आधे घंटे बाद माँ आती है, दूध पूरा फैल गया। अरे मूर्ख कहीं का, तेरे को बोली थी दूध देखने के लिए, तो दूध तो देख रहा था। हाँ, पहली बार देखा है, तो उबल के पूरा बाहर निकला। हाँ, और दूध वेपर है, लिक्विड है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बढ़िया ऐसे भागने के बाद देख रहा था मैं, अच्छा लगा। तो ऐसे होते हैं बच्चे, क्या करोगे, तो ये भी ऐसे ही होंगे। है तो कृष्ण सखा, लेकिन खड़े हो गए। और रो रहा है तो जाओ बुला के लाओ उसकी माँ को, नहीं कोई नहीं गया। तो फिर भगवान को गुस्सा आया, तो अटेंशन चाहिए, सबको अटेंशन चाहिए संसार में, ये गुण भगवान से आया हमको। तो क्योंकि हम सेवक हैं, इसीलिए हमको अटेंशन देना पड़ेगा।
कभी आपने देखा है मालिक सेवक को बोल रहा है कि मेरे को सैलरी दे दो? तो वो मालिक का काम है सैलरी देना, तो सेवक का काम है सेवा देना, अटेंशन। कभी किसी मालिक ने बोला कि अपने सेवक को मुझे सारा सैलरी दे दो? तो कृष्ण को अटेंशन चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कृष्ण इज अ पॉसेसिव लवर। तो कृष्ण को छोड़ के चले गए, कृष्ण का फेस्टिवल कृष्ण को छोड़ के साइड लाइन करके छोड़ दिया, मार दिया पैर। हाँ, गाड़ी पे गया, ठीक है, सकाटासुर तो गया, गाड़ी का नुकसान हुआ इतना सारा, कितना लीटर, सैकड़ों लीटर घी रखा हुआ वो चला गया, फेस्टिवल बंद हो गया। एक बार जब दामोदर लीला हो रही थी तो छोड़ के चली गई कृष्ण को यशोदा, तो मटका फोड़ दिए, दही पूरा बर्बाद कर दिया। दूध बचाने चली, अभी दिखाता हूँ, तो दही फोड़। कृष्ण को अटेंशन मिलना चाहिए। हम जब भी कृष्ण को साइडलाइन करते हैं तो हमारे जीवन में उत्पात हो जाता है, वो कृष्ण याद कराते हैं, हाँ, सावधान। और तीसरा लीला बताते हैं, ये दामोदर लीला, नल कुएं में।